द क्वेश्चन कह रहा है इन अ रेगुलर ट्राइंगुलर प्रिज्म, पहले बात ये समझना जरूरी है, रेगुलर ट्राइंगुलर प्रिज्म का मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बेस, डिस्टेंस कहां से, एक बेस के सेंटर से टू वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द अनदर बेस, अनदर बेस के किसी एक वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो एल दिया हुआ है। ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट ऑफ द प्रिज्म फॉर विच द वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट, ये सवाल है। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए हाइट बतानी है प्रिज्म की कि क्या होगी। तो ठीक है, तो सबसे पहला काम तो बहुत सारे बच्चे इसमें सोच रहे होंगे रेगुलर ट्राइंगुलर प्रिज्म क्या होता है। रेगुलर का तो मतलब समझ में आ रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होंगे उसके अंदर में। अब प्रिज्म आई एम श्योर आप सबने लैब्स वगैरह में देखा होगा, ये कुछ एक रेगुलर ट्राइंगुलर प्रिज्म है। मैं डायरेक्टली आपको डायग्राम दिखा देता हूं, इसी से ही आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं, अगर मैं इसको मार्क करूं, लेट्स से ये ए बी सी या डी ई एफ, ये सारे जो ट्राइंगल हैं कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके अंदर में, क्योंकि रेगुलर ट्राइंगुलर प्रिज्म की बात की गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, ध्यान से पढ़ते हैं। इन अ रेगुलर ट्राइंगुलर प्रिज्म, जो कि हमारे पास ये फिगर बन गई है, इतने को समझ आ गई। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बेस, डिस्टेंस किसका, फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बेस टू द वर्टेक्स ऑफ वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द अनदर बेस। अब ये बेस नंबर लेट अस से 1 है, कौन सा, ये वाला, और ये बेस नंबर लेट अस से 2 है, ठीक है ना। ये बेस नंबर 2 है और ये फर्स्ट बेस है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या बोला गया है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बेस, ये रहा सेंटर, ये रहा सेंटर। आई एम श्योर आपको ये पॉइंट नजर आ रहा होगा जो मैंने बनाया, इस सेंटर से जो बेस 1 का किसी दूसरे बेस का वन ऑफ द वर्टेक्स से, यानी लेटर से मैंने डी से उसका जो डिस्टेंस निकाल लिया वो एल दिया गया है। अगर मैं इस पॉइंट का नाम ओ दे देता हूं, बेसिकली ओ डी की वैल्यू एल दी गई है, ओ डी की वैल्यू क्या दे रखी है, एल दे रखी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्रिज्म फॉर विच द वॉल्यूम इज हाईएस्ट, अब मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, और इसके लिए हमने क्या बतानी है, हाइट बतानी है कि क्या होगी, हाइट बतानी है प्रिज्म की कि क्या होगी। तो ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुने। अब अगर आप देख पा रहे हैं जो एंगल बनाया गया बीच में, द एंगल विच दिस वन, दिस एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, जो ये थीटा नजर आ रहा है आप लोगों को, ये थीटा एंगल हमने मान लिया। अगर ये एंगल थीटा है, अब हमने क्या माना, एक मिनट के लिए मैं इस सॉल्यूशन से ही शुरुआत करता हूं। लेट ए बी द साइड ऑफ दिस बेस, अब बेस की जो साइड लेंथ है हमने ए मान ली, अब कोई भी साइड की लेंथ ए आ जाएगी, ये तो क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो देयरफॉर आर जो है वो ए बाय रूट 3, यानी जो बेस है, क्या ये बात समझ में आ रही है, देखो a इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ एल कॉस थीटा, ये बात समझ में आ रही है मेरी, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या निकालना चाह रहा हूं, वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम को मुझे किसी एक वेरिएबल का फंक्शन बनाना पड़ेगा। वेरिएबल कौन है, लेटर से मैंने थीटा मान लिया यहाँ पर, तो ठीक है ना। तो मैं वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट, ये फॉर्मूला लिखा है। अब हाइट जो है ध्यान से देखिए वो एडी हो जाएगी, एडी जो है वो हम मान सकते हैं वो क्या है, हाइट या ऑल्टीट्यूड कह सकते हैं आप। अब ये अगर एंगल, अब अगर मैं सामने आपके ये दोबारा डायग्राम बनाऊं, ध्यान से देखें दोस्तों, ये डायग्राम को मैं ऐसा बना दूं, और ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, दिस पॉइंट इज डी आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड बीच में कहीं ना कहीं ये सेंटर से ऐसा कुछ ज्वाइन हो रहा है दिस मैनर में, जस्ट अ मिनट, इन दिस मैनर आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ऐसा कुछ, ठीक है, और फिर इसको मैंने ऐसा ज्वाइन कर दिया, ठीक है, एंड आई एम सेइंग दैट दिस एंगल इज थीटा। आई एम श्योर ये डायग्राम से आपको क्लियर हो रही होगी बात ये, और ये एंगल 90 डिग्री, ये तो समझ आ ही रहा है, ठीक है ना, ये तो ए और डी, ए डी जो है बीई के तो पैरेलल है, तो ये ए डी जो है ये 90 डिग्री बना रहा होगा इसके साथ में, ठीक है, समझ आ रही है बात, ये आपको विजुअलाइज करनी पड़ेगी इतनी बात तो अगर ये लेंथ हम एल कह रहे हैं, ये लेंथ एल कह रहे हैं, तो कंफर्म है ये ओ पॉइंट है। आई मस्ट से दैट दिस डिस्टेंस, यानी ए ओ की बात करूंगा,
तो वो L cos थीटा होगा। और अगर मैं इस डिस्टेंस यानी AD की बात करूंगा तो ये L sin थीटा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट के अंदर में L sin थीटा तो हमने ये लिख लिया, यानी AD की बात कर रहे हैं। अब बेस एरिया क्या होता है? बेस एरिया, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेस एरिया क्या होगा? अंडर द रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, साइड लेंथ का स्क्वायर होता है। तो रूट 3/4 इंटू अब साइड का स्क्वायर यानी A, अब A स्क्वायर। अब A के बारे में बात कर रहा हूं, यानी मैं इस ट्राइंगल के अंदर में जो ट्राइंगल ये बना हुआ है, अगर मैं इसकी बात करूं A, B और C, तो दिस साइड लेंथ इज एक्चुअली A। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो A और L cos थीटा में आपको ये रिलेशन नजर आ रहा है, A और L cos थीटा के अंदर में आपको ये रिलेशन नजर आ रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? ये कैसे, ये बात समझनी जरूरी है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा यहाँ पर। आई एम सेइंग दैट दिस AO, ये अपने को पता है L cos थीटा है, ठीक है, हरी बात समझ में यहाँ तक? आराम से सुनिए मेरी बात। देखिए मैंने ये डिफरेंट कलर्ड पेन से आपको ये दिखाया है ऑलरेडी, सारी चीज समझा दी है, लिख दिया है ये कि इस ट्राइंगल के अंदर में ये पॉइंट O है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 90 डिग्री एंगल, ये एंगल कंफर्म है 30 डिग्री होगा, एंगल MAO 30 डिग्री होगा क्योंकि O इज द सेंटर, ठीक है ना। तो AM यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 30 डिग्री आ गया, और AM जो है आधा है AC का, AM जो है वो A/2 होगा, राइट। तो वो मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो A की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब जब A है तो यानी A कौन है? यानी इट इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो वो क्या बना? एरिया क्या बन गया? रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो यानी रूट 3L cos थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम में ध्यान से देखें, L आ रहा है और थीटा आ रहा है। L तो क्वेश्चन में गिवन है जो कि कांस्टेंट है, तो मेरा पर्पस क्या था? बी वॉल्यूम को एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बना लूं मैंने बना दिया, तो एफ ऑफ थीटा आ गया। अब एफ ऑफ थीटा आ गया तो अपन ने इसको क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर सकते हो, एफ डैश थीटा निकाल लिया। हमने क्या निकाला? एफ डैश ऑफ थीटा निकाल लिया। अब एफ डैश थीटा निकाला और एफ डैश थीटा को इक्वल टू 0 करा, और उस थीटा के कोरस्पोंडिंग हमने कहा मैक्सिमा, क्योंकि हमें एक चीज तो पता है कि अगर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स को 0 करा, मान लो x इक्वल टू x1 पर आया, हमने डबल डेरिवेटिव निकालते हैं x1 पर, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो x1 जो है पॉइंट ऑफ क्या हो जाता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है। और अगर f डबल डैश x1 पॉजिटिव आ रहा है तो x1 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जा रहा है। यही तो है हमारा डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम ऐसे ही जज करते हैं, यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू अगर ऐसे ही जज करते हैं तो हमने यही बात यहां करी, यहां पर हमने डेरिवेटिव को 0 करा और वहां से tan थीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई। और आप डबल डेरिवेटिव निकालना चाहे निकाल के देखें कि वो मैक्सिमा या मिनिमा क्या आ रहा है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा भी गया है मैक्सिमा, तो वहां पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा होगा इस थीटा की वैल्यू के कोरस्पोंडिंग, तो ये थीटा आ गया। तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने पूछा ऑल्टीट्यूड पूछा है। ऑल्टीट्यूड कौन है? x, यानी L sin थीटा, है ना। AD, AD की वैल्यू कितनी है? L sin थीटा। अब tan थीटा पता है तो sin थीटा निकल जाएगा, तो एज अ रिजल्ट ऑल्टीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई? L अपॉन अंडर द रूट ऑफ 3 आ गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, ध्यान से देखें, बी में अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस सवाल का आंसर सही है। आई एम श्योर इस क्वेश्चन के अंदर में एक तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मतलब क्लियर हुआ, और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन जो मैंने जान करके इसीलिए सॉल्यूशन से ही डायरेक्टली आपको सारी चीजें समझाई, सो दैट ऑल द थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम माय साइड।